वेलकम है दोस्तों। तो आजकल काफ़ी ही ज़्यादा ये केसेस सामने आ रहे हैं। जो स्टूडेंट्स साइप्रस आ रहे हैं, तकरीबन 10 में से 5 या 3 स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑफलोड हो रहे हैं। रीज़न्स क्या हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या मसले मसाइल हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो आगे। ये कोई एज सच यूके की तरह स्ट्रिक्टनेस नहीं है साइप्रस के लिए। ना ही जब आप साइप्रस पहुंचेंगे तो आपको एज सच क्वेश्चंस होंगे। मतलब कि बाज़ का स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं, सर जब हम साइप्रस एयरपोर्ट में लारनाका आते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स, तो वो कहते हैं जब हम लारनाका पहुंचेंगे तो क्या होगा। जैसे यूके में होता है ना, यूके में आप लैंड करते हैं तो वहाँ 2 लाइंस लग जाती हैं। एक जो लाइन होती है वो उनके जो रेजिडेंस होती है, जिनके पास पीआर होती है, वो लाइन में लग जाते हैं। एक वो वाले होते हैं जो कि इमिग्रेशन के लिए खड़े होते हैं, न्यूली एंटर हो रहे होते हैं यूके के अंदर। तो एज सच तो साइप्रस में मामलात नहीं हैं। आप इधर लैंड करेंगे, सिर्फ एक काम करना पड़ता है। वो क्या है, आपको शो मनी करनी है। 2000 जो आप साथ लेके आए हैं वो आपने वो जो सामने स्टैंप लगा रहा होगा उसे शो करवाने हैं। बात का हाँ, इधर से अगर आपको ऑफलोड किया जाता है तो उसकी एक रीज़न बन सकती है। वो रीज़न क्या है कि आप जो 2000 यूरो साथ लेके आने होते हैं, वो बाज़ का लोग ऐਵੇਂ डंडी मार जाते हैं। कुछ 200 यूरो कम ले आते हैं, 200 300 वो काउंट भी कर लेते हैं। जब वो काउंट करते हैं तो फिर वो उधर से दोबारा डिपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि इसमें रियायत नहीं है। बाकी शायद वो रियायत कर दें तो मैं कह नहीं सकता। इधर ऐसा कोई रीज़न नहीं बनता कि आपको वो इधर से डिपोर्ट कर दें या आते ही कहें वापस चले जाएं। हाँ, 2000 यूरोज़ आपके पास पूरे नहीं हैं तो फिर मसले मसाइल बन सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे देखने में यहाँ से कोई ऐसा केस नहीं आया। एक दो केसेस आए हैं, उन्होंने कहा जनाब हम पहुँचते थे और पैसे कम थे हमारे पास, 2000 यूरो पूरे नहीं थे, जिस वजह से हम यहाँ से आते ही हमारा जो स्टे था साइप्रस का 4 साल का, वो कितना रह गया, सिर्फ 4 घंटे का रह गया, 2 घंटे का रह गया। तो साइप्रस जब आए तो खुदारा जहाँ आपने इतने खर्चे किए हैं, एक खर्चा और भी कर लें। वो क्या कि अपने 2000 यूरोज़ जो हैं वो पूरे लेके आए। अब पाकिस्तान से क्या रीज़न्स बन रही हैं। जब हम भी आए थे तो तकरीबन हमारे मैं जब आया था तो हमारी लाइन बेशुमार स्टूडेंट्स की थी, लेकिन इतना रश नहीं था जितना आजकल साइप्रस के लिए लगा हुआ है। दिखने में आ रहा है जी, साइप्रस लोग ऐसे आ रहे हैं जैसा कि ये बहुत बड़ी कंट्री होती है। अर्निंग है, यहाँ लोग आके काम कर रहे हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं। लेकिन नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में जिस तरह इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इन कंट्रीज से एजेंट्स ने एक दौड़ लगाई हुई है स्टूडेंट्स की, तो अनकरीब हमें फ़ील होना शुरू हो गया है कि काम के जो हालात हैं वो गड़बड़ होने वाले हैं। क्योंकि देखें, एक जगह कैपेसिटी जो है 10,000 लोगों की है। जब 20,000 लोग आ जाएंगे तो काम तो डेफिनेटली 50% रह जाएगा। बरकैफ जब आएंगे तो फूड भी तो बढ़ेगी। 20,000 लोग आएंगे तो 20,000 ने खाना भी तो है। चलें, ये एक अलग टॉपिक है। पाकिस्तान में रीज़न्स क्या बनती है? पाकिस्तान में रीज़न सबसे पहले ये बनती है, साइप्रस आने वाले मोस्टली स्टूडेंट्स मेरी रिसर्च के मुताबिक उनकी इंग्लिश जो है वो इतनी हाई नहीं होती, उन्हें क्वेश्चंस इतने नहीं आते। ये मैंने क्यों कहा इंग्लिश का, क्योंकि जब मैं आया तो मैं खड़ा था तो इमिग्रेशन वाले मुझसे स्पेलिंग पूछना शुरू हो गए। फिर मैंने जो ऑफलोड हुए उनसे पूछा, मैंने कहा क्या रीज़न बन रही है, तो वहाँ भी मुझे कुछ फ़ील हुआ कि ये इंग्लिश के मामलात हैं। ज़्यादातर तो मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर पाता कि जो हम आइल्स करें, पीटीई करें, पासवर्ड करें, उसका क्या तरीक़ाकार है। तो कम से कम इतनी तो अपनी इंग्लिश को अपग्रेड कर लें, इतना तो अपनी इंग्लिश को अपडेट कर लें कि हम जो सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएं। अब मैं उस भाई का क्या बताऊं, मेरे आगे लाइन में लगा हुआ, तो उसने कहा व्हाट इज़ योर नेम, उसने अपना नाम बताया। वो कहता वेयर आर यू फ्रॉम, कहता आई एम गोइंग टू साइप्रस। इस तरह के मामलात भी हैं, इतनी हाई जो है इंग्लिश भी पाई जाती है।
फिर जब वो फील करते हैं एज अ स्टूडेंट जा रहा है तो इसका कोई वीज़े में तो मसला नहीं है, कहीं ये 2 नंबर वीज़े जाली वीज़ा तो नहीं है इसके पास। तो एक तो इंग्लिश मेरे लिहाज से दिखने में आ रही है, उन्हें फ़ील होता है कि ये नहीं है। दूसरा हमारा माशाल्लाह माशरा ऐसा है पाकिस्तान का कि कोई ठीक भी हो तो उसे तंग करके, आपको पता ही है, मुट्ठी गर्म करनी पड़ती है या इस तरह के मामलात आ जाते हैं। तो ये दूसरा रीज़न भी हो सकता है कि उन्हें कुछ चाहिए, उन्हें नज़र आ गया कि आप साहिब इस्तात हैं तो कुछ आपको फ़ंड्स दरकार हैं वहाँ जमा करवाने। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है। तीसरा रीज़न ये है कि बाज़ का जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स ही घर भूल आते हैं। इतनी जल्दी होती है इवन कि कुछ स्टूडेंट्स टिकट भूल आते हैं, फिर फ़ोन करके टिकट मंगवा रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते। बाज़ वो आपको कह देते हैं कि आप अपना ऑफ़र लेटर शो करवाएं, तो भाई क्या मसला है, आप अपना ऑफ़र लेटर प्रिंट करवा के नहीं निकलवा सकते। बाज़ वो पूछ सकते हैं कि आपके पास कोई यूनिवर्सिटी का प्रूफ है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप साइप्रस में जा रहे हैं, आप कितने साल का कोर्स कर रहे हैं उधर, आपको यही नहीं पता होता। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं आप साइप्रस जा रहे हैं, आप किस कोर्स में इनरोल हुए हैं, माशाल्लाह जनाब को ये भी नहीं पता। तो अपनी कम से कम जब आपने जाना है, आपको इन चीज़ों का तो पता होना चाहिए कि आप साइप्रस में किस कॉलेज में जा रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, कितने साल का प्रोग्राम है, आपने किस डिग्री में एडमिशन लिया है, आपने वहाँ जाके सबसे पहले स्टे क्या करना है, आपकी अकोमोडेशन है वहाँ पे, आप किसके पास जा रहे हैं। देखें, ये कोई भी इमिग्रेशन हो, पाकिस्तान की हो, यूके की हो, कहीं की भी हो, जब आप कह देंगे ना मैं वहाँ अपने भाई के पास जा रहा हूँ, तो मसले मसाइल बन जाते हैं। कभी भी शो मत किया करें मैं किसी के पास, मैं एज अ स्टूडेंट जा रहा हूँ, मैं कॉलेज के पास जा रहा हूँ, मेरी कॉलेज के साथ बातचीत है, मैंने कॉलेज की रेजिडेंसी, हाँ हाउ एवर आप प्राइवेट रेजिडेंसी में जा रहे हैं, आप उन्हें मत शो करें, आप उन्हें बताएं जनाब मैं वहाँ प्राइवेट नहीं जा रहा, मैं वहाँ हॉस्टल में रहूँगा। तो जब इस तरह के वो क्वेश्चन करते हैं आप फंस जाते हैं, तो वो फिर कहते हैं नहीं ये बंदा परफेक्ट नहीं है। तो कोशिश करें, एक तो सबसे पहले कंफ्यूज ना हो। भाईजान आप बाहर आ रहे हैं, आप आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, आपके अंदर इतना तो कॉन्फिडेंस हो कि एक ऑफिसर आपसे क्वेश्चन कर रहा है और आपकी जो है वो टांगें कांप रही हैं। तो बिल्कुल इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए, टांगें नहीं कांपनी चाहिए। समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले ये है कि आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर इतना होना चाहिए, आप कॉन्फिडेंट रहें, उन्हें हर क्वेश्चन का बड़े अच्छे तरीके से, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना। दो बंदे मरते हैं, मैं आपको बताऊं, ये जो मामलात होते हैं ना इस तरह के इमिग्रेशन वाले, बोर्डिंग पास लेने वाले, एक बहुत बंदा ओवर कॉन्फिडेंट हुआ, मैं दौड़ा फेरा। मैं जब गया एयरपोर्ट पे तो एक बंदा था बड़ा, मुझसे भी क्वेश्चन, वो मुझसे क्वेश्चन, भाई आप आए हो, ये है, बड़ी इंग्लिश बोले, आगे पीछे हो, तो बड़ा वो आगे पीछे वो देखी जाए उसकी तरफ। तो सबसे पहले उन्होंने उसे निकाला, और मेरा ख्याल है कि जब हम जाके बैठ गए प्लेन के अंदर, तब जाके उस बेचारे की वहाँ से जान छूटी। तो ओवर कॉन्फिडेंट भी ना हो और इतने भी कंफ्यूज ना हो जाएं कि वो आपके ऊपर उन्हें शक होना शुरू हो जाए। तो एक मॉडरेट लेवल पे रहें, अपना जो कॉन्फिडेंस है उसे ना ज़्यादा हाई करें ना ज़्यादा लो करें। जो कैसे देखें, आप लीगली आ रहे हैं, आप कोई 2 नंबर तरीके से तो नहीं आ रहे, आपने फीसिस पे की हैं, आपने सब कुछ किया, कम से कम इतना। मैं देखें आपको इसलिए बोल रहा होता हूँ कि आप एजेंट के थ्रू ज़रूर करें, लेकिन साथ साथ अपडेट भी रहें, मैंने फ़ीस कैसे जमा कराई। अब आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं आपने कितनी फ़ीस जमा करवाई, कैसे कैसे करवाई, तो आपने खुद नहीं करवाई, आपसे पूछ नहीं सकते कि आपकी साइप्रस के लिए कितनी बैंक स्टेटमेंट थी। तो ये नॉर्मल रूटीन के क्वेश्चन हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होने चाहिए, आपको आने चाहिए। तो एज सच कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रीज़न नहीं बनता, कोई मेरे ख्याल में तो उन्हें कोई ऐसा जवाब भी नहीं मिलना चाहिए जिसकी वजह से वो आपको ऑफलोड करे। हाँ, एक स्टूडेंट था, वो कहता भाई मुझे ऑफलोड कर दिया, मैंने हर क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से दिया। तो 2 घंटे बाद फिर हमने एक जादुई काम चलाया और 2 घंटे बाद मैं फिर दोबारा अपनी फ़्लाइट के लिए निकल पड़ा वहाँ से। 2 घंटे थे शायद उसकी फ़्लाइट में, पहले उन्होंने बाहर निकाल दिया एयरपोर्ट से, फिर उसने एक छू मंतर पड़ा, बाबा क़ायद आज़म लगा दिया शायद, जिसकी वजह से ये भी मामला हो जाता है। तो कम से कम ऐसा करें, अपना कोर्स
अपनी इंफॉर्मेशन स्टडी वीज़े के लिहाज से जो जो चीज़ें आपको लीगली रिक्वायर हैं इधर आने के लिए, उस सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मेरा कोर्स कौन सा है, मेरा कॉलेज कौन सा, आपको यही ना पता हुआ मेरा कॉलेज कौन सा है तो आप खुद फंस गए ना। तो मेरे भाई कोई मसला नहीं है, इंतहाई इजी प्रोसेस होता है। वाहद साइप्रस है जो अब तक इतना पोलाइट है, इतना रिलायबल है, कोई नहीं है। यूके जाने वालों से पूछें, 200 स्टूडेंट्स की लंबी लंबी लाइन लगी होती है, इमिग्रेशन वालों के ऐसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं, खुदा ना खास्ता तो वहाँ डिपोर्ट के आप केसेस सुन लें तो आपको लग पता जाना है। तो ऐसा सच नहीं, थोड़ी बहुत साइप्रस आने वाले स्टूडेंट्स की इंग्लिश इतनी हाई लेवल की है, हो मैं क्या बताऊँ। तो अल्लाह भला करें। सऊदीया दुबई वाले स्टडी वीज़े पे जब साइप्रस आएंगे तो ये मामलात ही होंगे, गुस्सा मत कीजिएगा मेरी बात का। साइप्रस में ऐसा भी मैंने देखा है, वो स्टूडेंट सारे जिन्हें दुबई या सऊदीया जाना चाहिए था, वहाँ जाके एक तो अपनी दुनिया बनाते अरबी सीख के, दूसरा वो अपनी आखरत भी बना लेते क्योंकि उन्हें अरबी आ जानी थी। तो इंग्लिश बहुत कमज़ोर है जो इधर लोग आ रहे हैं, कम से कम अपनी इंग्लिश को थोड़ा सा अपग्रेड करें। ये इतना थक्का मुल्क भी नहीं है, यहाँ आते ही आपको ऐसे मामलात नहीं मिलेंगे, तंगी होगी। तो ऑफलोड के कोई चांसेस नहीं है, साइप्रस से तो बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर आपकी शो मनी में कुछ हेर फेर है तो ये आपको फिर इधर से डिपोर्ट कर देते हैं। अगर 2000 यूरोज़ आपके पास पूरे हैं तो ये आपको कभी भी यहाँ से नहीं करेंगे। शो मनी करें, स्टैम्प लगाएं और साइप्रस में एंटर हो जाएं। सामने लिखा था लारनाका एयरपोर्ट पे, वेलकम टू साइप्रस। आज तक के लिए मेरा ख्याल इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। अगर मुझसे कोई बात रह गई हो तो आप, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर रब्ता कर सकते हैं, पर्सनल मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको जैसे ही फ्री हुआ कॉल पे या मैसेज पे रिप्लाई कर दूँगा। मेरे नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आज तक के लिए इतना ही। मेरा चैनल लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।